इफ़ दिस वीडियो रीचेज यू, श्री कृष्णा हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक आएगी जिनको श्री कृष्ण को कोई मैसेज देना होगा, अदरवाइज़ इतने सारे लोग इस दुनिया में नहीं देख पाएंगे। सो यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है। अगर आपको दोनों ही अच्छी लग रही हैं तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि मेरे लिए पता नहीं कौन सी पाइल है, तो आप डेट ऑफ बर्थ वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। श्री राधे, श्री हरिवंश। इफ़ यू आर पाइल नंबर 1, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है श्री कृष्ण की तरफ से। श्री कृष्ण को अपने माइंड में इमेजिन करिए, उनसे पूछिए कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड लेट्स सी श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। मैच्योरिटी, आपके लिए मैच्योरिटी का कार्ड आया है यहाँ पर। सो या तो आप मैच्योर बन रहे हो या तो आपको मैच्योरिटी सिखाई जा रही है। इंटीग्रेशन, सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, यू कैन सी मैच्योरिटी, इंटीग्रेशन, बेसिकली बैलेंस करना। हर आपको, आप ना किसी लर्निंग फेज में हो, भगवान कह रहे हैं यू आर लर्निंग मैच्योरिटी, यू नीड मैच्योरिटी, एंड आई कैन सी यू आर ग्रोइंग ब्यूटिफुली। आप उन जगहों पे ब्यूटीफुली ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर कांटे उगने चाहिए, एंड यू आर ग्रोइंग ब्यूटीफुली। भगवान जो चाहते थे ना श्री कृष्ण आपसे, वही चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं, एंड ही इज़ गाइडिंग टू मूव स्लोली, मोमेंट टू मोमेंट। चीज़ें स्लोली करो, रश करने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे करो, हर चीज़ होगी। एंड वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको बैलेंस, आपको ग्राउंडेड बनाना चाह रहे हैं, आपको इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल बनाना चाह रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखो मुझे ना ऐसे बहुत, पता नहीं क्यों, बहुत प्रोमिनेंटली लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो ना लाइफ को बहुत ऐसा समझते थे कि सब लोग अच्छे ही होते हैं, सब लोग बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं छोड़ो, मतलब अच्छे ही होते हैं सब लोग, और कोई हमारा बुरा क्यों करेगा, यार ये लोग ऐसे क्यों करते, इतना रूडली क्यों बात करते, मुझसे तो नहीं हो रहा। भगवान आज आपको वैसा बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको हमेशा अच्छा नहीं बनना होता है। कोई आपका यूज़ कर रहा है, आपको किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है, क्यों आपको तकलीफ हो रही है, आप लड़ नहीं सकते उस चीज़ के लिए। सामने वाले को बुरा लग रहा है तो क्या हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के सामने वाले को बुरा लगाना है, मतलब हमें उस तरीके से बोलना कि सामने वाला को बुरे ना लगे, कुछ ना हो, बट अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। भगवान कह रहे हैं मैच्योरिटी में आओ, अपने लिए स्टैंड लो, मैच्योर बनो थोड़ा सा। उन जगहों पे आप खड़े हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है मैं तो कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पे ना ग्रोथ के लिए बहुत बताया जा रहा है आपको कि ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है, ग्रोथ हो रही है आपके, एंड भगवान करवा रहे हैं वो जानबूझकर। श्री कृष्ण, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जहाँ पर आपको रेस्टलेसनेस की नहीं, स्लोली काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर ग्रोथ की ज़रूरत है, जहाँ पर मैच्योरिटी की ज़रूरत है, जहाँ पर आप बहुत लाइटली लेते हो, बहुत सॉफ्टली लेते हो चीज़ों को, बहुत सॉफ्टली देखते भी हो कि सब चीज़ें अच्छी होती हैं, सब लोग अच्छे होते हैं। लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, बैलेंस करके चलना पड़ता है हर चीज़ को। एक सांप भी अपनी स्किन निकालता है वापस। अगर आपके साथ में एक और चीज़ दिख रही है, अगर आपके साथ में कोई चीज़ लूप में हो रही है ना, हो ही जा रही, एक तरह के इंसान मिले जा रहे हैं, एक तरह के लोग, तो उस चीज़ को आपको सिखाया जा रहा है, और वो चीज़ तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं जाते। अंडरस्टैंड। मून का कार्ड है, आई हैव ऑलरेडी सेड, जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं जाते हो ना, आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी। आपको ना धीरे धीरे चलने के लिए कह रहा है, रश नहीं करना है। यहाँ पर आपका माइंड ना सही गलत क्या है उसके बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है आपका, आप बस डूबते जा रहे हो इमोशंस के, आप इमोशनल बहुत हो, एंड भगवान आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप बैलेंस में आओ, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस। भगवान आपको बैलेंस सिखाना चाहते हैं। यू आर टू इमोशनल माई फ्रेंड। ओके, एक कार्ड और निकला है,
सो जहाँ पर आपको अकेला चलना पड़े, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि यार मेरे साथ में लोग क्यों नहीं हैं, अकेलापन फील हो कि यार जिनको मैंने अपना सोचा था, अपना समझा था, वो तो मेरे है ही नहीं एक्चुअल में, वो तो मेरे साथ में है ही नहीं, उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आता है जहाँ पर आपको फील हुआ है, शायद अभी भी वही चल रहा है, तभी तो ये रीडिंग आई है ना आपके पास, कि यार कोई नहीं, अब आपका सबसे हो गया है कि कोई है नहीं मेरा, हो गया है सबसे, अब आप अकेले चल रहे हो। एंड दिस इज़ द थिंग भगवान जी वांटेड, श्री कृष्ण यही चाहते थे आपके लिए, कि आप खुद के पैरों पे खड़े हो, आप डिपेंडेंट नहीं रहो किसी पे। ये जो इमोशनली आप सबसे अटैच हो जाते थे, अटैच होना बंद कर दो। इतना अच्छा सबको समझते थे, दुखालय अशाश्वतम नाम है इस जगत का। यहाँ पर अगर आप नमक से एक्सपेक्ट करोगे कि चीनी मिल जाएगी, चीनी जैसा टेस्ट आएगा, तो ये बेवकूफ़ी है। यहाँ पर सुख नहीं मिलता, यहाँ पर सुख ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर खुशी नहीं मिलती, दुख ही मिलता है। खुशी इंटरनली मिलेगी स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से जुड़ के। तो भगवान आपको रियलिटी चेक दे रहा है एक्चुअल में, कि तो दुनिया से बाहर निकल, रियलिटी में आ, बिकॉज यही चीज़ आपके लिए है। सो स्वीट यार, कितने प्यारे मैसेजेस हैं। कई चीज़ें ना हमें कड़वी लगती है, जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं ना, पर इसलिए मैच्योरिटी का कहना है, जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं ना, तब हर चीज़ सही लगने लगती है। जब हम किसी चीज़ के प्रोसेस में होते हैं ना, तब हमें वो प्रोसेस बहुत दुखदाई लगता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मुझे बहुत पेन हो रहा है। पर जब हम उस चीज़ से निकल जाते हैं ना, तब हमें लगता है इस चीज़ के लिए रो रहा था मैं, इतनी सी चीज़ के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस हमेशा पेन देता है। बट जब हम निकल जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है वो चीज़ इतनी ज़रूरी थी नहीं हमारे लिए, जितना हमने माइंड में उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के उसको उतना बड़ा बना लिया था। तो भगवान आपको ये चीज़ सिखाना चाहते हैं कि खुद कैसे उठते हैं। बट आई थिंक यू आर नॉट रेडी। आप है ना, आपकी लाइफ में चीज़ हो गई है, सबको आपने अकेला छोड़ दिया, बट कहीं ना कहीं होप है आपके अंदर अब भी। आप मानो या ना मानो, होप है कि शायद कोई आपके सामने आज भी कोई है ना बाहर फैला के, या फिर कोई अपना, तो आप चले जाओगे। भगवान चाहते हैं कि शांति रखो आप अपने मन में, अपने जीवन में धैर्य से चलो। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, धैर्य से चलो, समझो कि क्या है आपके लिए, बैलेंस बनाओ चीज़ों को लेकर, तब हर चीज़ होगी, क्यों नहीं होगी। एंड आपको लगेगा कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा जब आप उस चीज़ से निकल जाओगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब है ना, एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया। अब ना आपको विश्वास भी नहीं रहा है किसी पे, अब आपको विश्वास नहीं है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, किसी इंसान पे। सब आपको लगता है कि नहीं यार, अब आप डाउट करते कि किसी इंसान के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यू आर हेजिटेटिंग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कप्स के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली सारे कप्स के ही आए हैं। देखो, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द मून वैसे तो इमोशनल ही है, तो कहा ये जा रहा है कि इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन्ड हो इस टाइम पर, यू आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। तो भगवान कह रहे कुछ भी स्टार्ट मत करना इस टाइम पे। You don't have to start anything. You have to become yourself first. You are an empress. You are emperor. अगर मेल्स हो तो you are empress, you are emperor. Why are you looking for people who don't deserve you, for things, for situations, for I don't know what not. But जो चीज़ें आपके लिए important नहीं है, उन चीज़ों पे आप क्यों ध्यान दे रहे हो? Why? आपकी पर्सनालिटी में टैप इन करो, अपनी एनर्जी में टैप इन करो। पहले आपको पता चलेगा आप क्या हो और आप क्या चाह रहे हो। भगवान कह रहे हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो चीज़ों को। आप जो खुद हो ना, जानते नहीं हो आप खुद को। खुद में टैप इन करो, पहले अपनी एनर्जी में टैप इन करो, आपको पता चलेगा आप कौन हो। और जब आपको पता चलेगा ना आप कौन हो एक्चुअल में, आपको ये जो चीज़ है जो आप मांग रहे हो, ये चीज़ बहुत छोटी लगेंगी। आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा आई कैन डू एनीथिंग। एंड भगवान चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट बनो। भगवान चाहते हैं कि आप ऐसे बनो कि आपको खुद को देख के ऐसा फील होना चाहिए कि यार मैं क्या थी और मैं क्या बन गई, या मैं क्या था मैं क्या बन गया। एंड
Shri Krishna wants this to happen, and that's why he is saying, see the card, एम्परर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड आया है। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को आपने कहीं खो दिया है, खुद की ब्यूटी के ऊपर, खुद के ऊपर काम करो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी दिख रहा है कि वो लोग अभी कुछ दिनों में जिमिंग, ब्यूटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स में कप्स के कार्ड्स निकल रहे हैं भाई। 5 ऑफ कप्स, स्पिल टी इजंट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चाय गिर गई नहीं, अब मैं आपको इससे समझाऊंगी अच्छे से। सी, पीछे 2 कप्स रखे हैं चाय के, बट इन मैडम को जो चाय गिर गई है उसके ऊपर ध्यान देना है। चाय गिर गई इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अंत हो गई। पीछे 2 कप रखे हैं भाई, पी सकते हो आप, वो समझे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम में, मैं पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। भगवान कह रहे हैं जो चीज़ चली गई ना, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके लिए जो है ना, भगवान ने, हो सकता है इस चाय में कुछ गिर गया हो तभी वो गिरी है, भगवान ने ऐसा विधान किया, कुछ ऐसा किया कि चाय गिर गई है। ऐसा हो सकता है इन चाय के कप्स में जो स्पिल हो चुकी है उसमें कुछ ऐसा था जो आपके लिए अच्छा ना हो, कुछ किसी में पॉइजन हो, किसी में कुछ कीड़ा गिर गया हो, कुछ तो हो जो आपके लिए सही नहीं हो और वो गिर गया, बट आप उस चीज़ के लिए दुखी हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? भगवान आपसे कह रहे हैं प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान दो। यू डोंट नो हाउ मच ही लव्स यू, हाउ मच कृष्णा लव यू। मुझे पता नहीं अचानक से ये क्या फील हुआ, बहुत ही अचानक से एक बूम आया पॉजिटिविटी का, एक ऐसी चीज़ का इमोशनल फील कर रही हूँ मैं बहुत, कि यू डोंट नो व्हाट इज बीइंग रेडी फॉर यू, व्हाट इज गेटिंग रेडी फॉर यू। आपको नहीं पता आपके लिए क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या क्या तैयार किया जा रहा है। आप छोटे गेम में से ही सोच रहे हो ये चीज़ क्यों नहीं हुई, ये चीज़ क्यों नहीं हुई। आपके लिए क्या क्या है आप जानते ही नहीं हो, और आपको नहीं पता जो इंसान गया है, जो सिचुएशन गई है, जो चीज़ नहीं हुई आपकी, वो कितनी ख़राब थी आपके लिए। आपको लगता होगा कि इंसान या ये सिचुएशन अच्छी होगी, बट ये नहीं थी। एंड दिस इज द थिंग भगवान जी वांट्स टू टेल। लेट्स सी और क्या है। 5 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। यू कांट बी राइट ऑल द टाइम। आप हमेशा राइट हो, सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईगो है किसी के अंदर कि मैं ही सही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरा ये क्यों नहीं हुआ। तो भगवान कह रहे हैं आप हमेशा सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपने ईगो को पुल डाउन करो अपने ईगो को बढ़ाने की जरूरत नहीं। जब आपको फील हो आपके अंदर ईगो आ रहा है उन चीज़ों के लिए जहाँ पर आप सही नहीं हो, जानबूझ के उस ईगो को मार दो। दिस इज़ व्हाट आई डू। जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे लिए कुछ चीज़ें जहाँ पे मैं सही नहीं हूँ और मेरे ईगो आ रहा है, मैं जानबूझ के ही झुक जाती हूँ कि मेरे ईगो को सेटिस्फाई किया। हाँ, ईगो सेटिस्फाई हो गया, फिर चीज़ें खराब ही होंगी। गलत जगह ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। भगवान कह रहे अपने अंदर की कैंडल लाइट जलाओ, अपने अंदर देखो क्या क्या है, बाहर देखने से ज़्यादा। वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि अपने अंदर की कैंडल लाइट जलाओ ताकि दूसरे आपको फॉलो करे। तो हो सकता है पब्लिक फिगर बन सको आप आगे, या फिर ऐसा कुछ। तो आप खुद तो जैसे हीलर्स होते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो ज़रूरी भी नहीं था। आज हमें समझ में आता है कि वो चीज़ें इसलिए हुई ताकि हम दूसरों को हेल्प कर सके, राइट। तो इतना खुद को मजबूत बनाओ, अपने अंदर इतनी ज़ोरदार लाइट चालू करो ना कि आप खुद तो वो करो ही, साथ में दूसरे भी आपको फॉलो कर सके और उनकी हेल्प हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, इसमें कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना सबसे पहले तो, बिकॉज ये हमारे श्री कृष्ण को बहुत पसंद है नाम। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर है, जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ। एंड शेयर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जो भी कृष्ण भक्त हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश। राधे श्याम, वेलकम टू दिस रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अपने मन में श्री कृष्ण को याद करिए, उनसे पूछिए कि आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हो। एंड लेट्स सी कि क्या
भगवान आपसे कहना चाहते हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में फिर से आई है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में फिर से आए हैं। ये जो कनेक्शन है या जिस सिचुएशन में भी आप हो, ये सिचुएशन पहले भी थी एंड ये प्रारब्ध बनकर वापस आई है आपकी लाइफ में। कुछ प्रारब्ध है जिसके थ्रू आप जा रहे हो, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो चाहे वो बुरी सिचुएशन हो, ये आपके कर्मों का रिजल्ट है बेसिकली, ये बताया जा रहा है। तो ये चीज़ होनी ही थी। इंटेंसिटी भगवान कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, बट मैं भगवान को याद करती हूँ, मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, तो वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बट वो चीज़ मुझे भोगनी पड़ेगी। एक्सीडेंट होने वाला था बड़ा वाला, तो मुझे कहीं चोट लग जाएगी, मैं किसी छोटी सी साइकिल से भिड़ जाऊँगी, एक्सीडेंट इस तरह से हो जाएगा, समझ लो। तो इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है अगर बुरी चीज़ें हैं तो। और अगर ये अच्छी चीज़ें हैं तो ये आपका ही कर्म है, आपको भोगना ही है, राइट। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें जो वापस आपकी लाइफ में लाई जा रही हैं और आई हैं, और ये होनी ही थी, आज नहीं तो कल होनी ही थी। तो इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो। सोर्स का कार्ड है जिसका मतलब है कि भगवान आपको देख रहे हैं। श्री कृष्ण इज़ वॉचिंग यू। आपको शायद ना किसी ऐसी चीज़ में डाला जा रहा है जिसके लिए आपको लगता है कि आप शायद उसके लिए सूटेबल नहीं हो, आप शायद ये नहीं कर सकते। पता है, कंडीशनिंग में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी कंडीशनिंग अच्छे से नहीं हुई है, आपकी कंडीशनिंग ना बहुत, आप डरे हुए हो सकता है आप अंदर से बहुत वीक हो। वीक नहीं कह सकते, मतलब मैं ना कहीं सेल्फ वर्थ खो चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो ये कार्ड क्या कह रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड है। ये इन भेड़ों के साथ में रहता है और इसको लगता है ये शेर कि मैं इन भेड़ों का ही पार्ट हूँ। ये बच्चा था तब से ये इनके साथ में रह रहा है, तो इनको लगता है ये भी भेड़ नहीं, लेकिन ये एक शेर है और ये चाहे तो ये कुछ भी कर सकता है। तो आपको भी ये समझना है कि आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको ना अपनी सिचुएशन से निकलने की, अपनी सिचुएशन से बाहर झांक कर देखने की ज़रूरत है कि आप क्या क्या कर सकते हो। भगवान आपको देख रहे हैं एंड ही इज़ विद यू, श्री कृष्ण इज़ विद यू। बट आपको पहले दुनिया की चीज़ों से मुंह फेर कर अपने अंदर झांकना पड़ेगा। देखो ये कार्ड यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बाहर की चीज़ें भले कितनी भी अफेक्ट करें आपको, बाहर की नेगेटिविटी कितनी भी अफेक्ट करें, आपको नहीं अफेक्ट होने देना है खुद को। आपको अपने अंदर झांक कर देखना है और आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर ये भी चीज़ कही जा रही है कि गाइड करते हैं भगवान आपको, बट आप ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान जाता ही नहीं है उनकी तरफ। आपको ऐसा लगता है, आप मांगते हो भगवान से कि मेरी हेल्प करो, वो आते भी हैं बट आप नहीं देख पाते उन चीज़ों को। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, गाइडेंस मिलती है आपको एंड ही इज़ वॉचिंग यू, ही इज़ विद यू। एक सोर्स है कहीं ना कहीं, चाहे वो एक फ्रेंड हो, चाहे वो एक सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जरिया है आपके पास में जहाँ भगवान किसी को भेजते हैं। आपने कभी भी लाइफ में नोटिस किया होगा, आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, बुरे से बुरे फेज़ में, आप निकल जाते हो उस चीज़ में से। क्यों? भगवान है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ज़रिए से आपको निकाला जाता है। ये चीज़ भगवान कह रहे हैं, भगवान है आपके साथ में, वो आपको देख रहे हैं, बट आपको ना उनको समझने के लिए, उनको फील करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पर। दूसरी चीज़ें जो सिचुएशंस हो रही है उन सब चीज़ों से फेर कर मुँह, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा ना बाहर की चीज़ों को शांत करिए और अंदर की चीज़ों को इन्वोक करो, अपने अंदर झांको, बाहर की चीज़ें आपको अफेक्ट ना करने पाए। ये चीज़ दिख रही है। आपको ना खुद की सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बट आपको होना नहीं चाहिए, बिकॉज आप वो सब कर सकते हो जो आपने शायद सोचा भी नहीं है। शेर हो आप, और आपको लगता है आपकी आसपास के लोगों को देखकर या आपके आसपास के जो लोग हैं वो शायद आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। संगत का फ़र्क दिख रहा है मुझे बेसिकली। संगत सिर्फ लोग नहीं होते हैं, संगत वो चीज़ें होती है, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम सोचते हैं, किस थॉट की संगत में हम क्या देख रहे हैं, हमारे आसपास में क्या है। हम जो चूज़ करते हैं देखना
जिसके साथ में रहना, उन सब चीज़ों का भी फ़र्क तो पड़ता ही है ना। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास की चीज़ें, जो हैबिट है, बुरी हैबिट्स हैं जो आप करते हो, उनका फ़र्क ना आपके ऊपर बहुत पड़ रहा है। देखो इस कार्ड से भी यही पता चल रहा है कि इसका फ़र्क पड़ रहा है, और वो फ़र्क पड़ना बंद होना चाहिए, फिर ही आप अपने एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, फिर ही आप असली शेर बन पाओगे जो आप एक्चुअल में हो। बट आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन इस टाइम पर नहीं है। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन पाने के लिए पहले अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरे दिल की आवाज़ मुझसे क्या कहना चाहती है, मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या कहना चाहती है। जब आप अंतरात्मा से मिलोगे तभी आप श्री कृष्ण से मिल पाओगे। आत्मा ही परमात्मा है, समझ रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, बट मैंने कहा ना, गाइडेंस आपको मिलती है बट आप नहीं देख पाते हो चीज़ों को। गाइडेंस आपको हर जगह से मिल रही है। श्री कृष्ण इज़ वॉचिंग यू, श्री कृष्ण इज़ विथ यू, एंड श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आपकी कंडीशनिंग भले ही कैसे भी हो, आपका बचपन कैसे भी गया हो, आपको पाला कैसे भी गया हो, आप वो हर चीज़ कर सकते हो, हर एक पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप किसी पैटर्न को ब्रेक करो, एक लीनियत से एक चीज़ चलती आ रही है, उस चीज़ को ब्रेक करो और अपना कुछ करो। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि आप डिफरेंट हो। आप अगर वो चीज़ नहीं कर सकते जो दूसरे कर रहे, हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो इतना नेगेटिव नहीं होना आपको। नेगेटिविटी आप पर बहुत हावी हो जाती है कभी कभी। हालांकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हो, बट स्टिल चीज़ें कभी कभी हावी हो जाती हैं। देखा, यहाँ पर भी ये चीज़ बताई जा रही है, देखो ध्यान से। पीछे पूरी एक टेबल सजी है खाने की, सब कुछ है, बट ये 3 गिलास टूट गए ना, इससे इसको दिक्कत हो रही है कि ये चीज़ क्यों हुई। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है कि लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ ख़राब हुई है उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, उन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ रखा गया है, आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो इस टाइम पर। आपकी लाइफ में भगवान ने सब कुछ सेट करके रखा है, और आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। पीछे सब कुछ है, पूरी एक बॉटल है जूस की, बट आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये 3 ग्लास क्यों गिरे। ऐसे नहीं करना है आपको। बहुत कुछ सोच कर रखा है, बहुत कुछ है आपके लिए आगे, बट आप अगर एक ही जगह स्टक होके रह जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके अंदर। ऊपर देखो, ये है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी ये चीज़ें दिख रही हैं, एंड ये ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर भी पास्ट लाइफ के कार्ड में भी देखो, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव चीज़ों की संगत में हो सकते हो आप। नेगेटिव चीज़, मतलब नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ अच्छा करने जाते हो उससे पहले आपको नेगेटिविटी सोचती है कि ये चीज़ बुरी हो गई तो क्या होगा मेरे साथ में। तो इतना अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं आ पाएगी आपके, राइट। तो जो चीज़ें हो रही है होने दो, प्रारब्ध का एक हिस्सा है, बट हर चीज़ जो आपने सोची है, जिसके लिए आपको लगता है शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, हर चीज़ केपेबल है आपके, आप हर चीज़ के केपेबल हो, राइट। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो कोई इंसान नहीं कर सकता, बट आपके लिए ये चीज़ प्रोमिनेंटली कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान नहीं कर सकता, हर चीज़ के लिए काम बनाया गया है, हर इंसान के लिए काम बनाया गया है, बट आपको कहा जा रहा है बहुत प्रोमिनेंटली कि आप हर चीज़ कर सकते हो। आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ मुझसे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आया है। आपका बचपन इस तरह से गया है कि शायद आप बहुत सहम गए हो, शायद डर गए हो, आपको बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं, वैलिडेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर फिर से एक कार्ड निकल कर आया है फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडलीनेस का, जहाँ कहा जा रहा है कि सोशलाइज हो, संगत का बहुत असर पड़ता है। यहाँ पर भी ये देखो ध्यान से, ये और ये कलर मिक्स हो रहा है, राइट। संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है, संगत पे ध्यान दो जितना हो सकता है। आप किसके साथ में हो, राइट, आप किसके साथ में हो और कौन सी चीज़ आपको रोक रही है। गलत लोगों से दूर रहो, गलत लोगों की बातें अफेक्ट कर रही है तो अफेक्ट होना बंद करो, बिकॉज फिर आपके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होगी, राइट। बहुत धूप आ रही है ना, ओके। लेट्स सी और क्या है जो श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जिसका मतलब है आपके अंदर वो दिमाग है, वो इंटेलिजेंस है, कब क्या करना है, सब कुछ है आपके अंदर, बट इनर पीस नहीं है कहीं ना कहीं. यू कैन डू एनी थिंग, आई कैन सी दिस. कर सब कुछ सकते हो, है सब कुछ आपके पास में, दिमाग बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत हो आप, बट इमोशंस ऐसा नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल बहुत हो. मतलब जो चीज़ इमोशनल आपको कर भी देती है ना, उसमें भी आप प्रैक्टिकलिटी निकाल ही लेते हो कि यार ये चीज़ ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी, इसका ये मतलब भी हो सकता है. मतलब एक सेकंड थॉट आपके मन में हमेशा आता ही है. सो ये पूरी रीडिंग में मुझे ये चीज़ दिख रही है आपके लिए कि खुद ही निकल के गिरा है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना खुद पर ध्यान देना चाहिए और लोगों की बातों से ज़्यादा अपने ऊपर देखना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, ना कि जो लोग कह रहे हैं. लोग जो कह रहे हैं ना, वैसे आप नहीं हो. बेसिकली आपको खुद की एनर्जी समझनी है कि आप कैसे हो एक्चुअल में. किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया यहाँ पर. ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत स्किल्स है, बहुत टैलेंट है. मैंने कहा ना, यू कैन डू एनीथिंग. इस कार्ड से पता चल रहा है आपके अंदर बहुत टैलेंट है. एक जंगल का राजा जब चाहे वो कर सकता है, बट शेर सोता भी बहुत है. तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भागो मत अपने काम से, एंड कर आप सब कुछ सकते हो. सेल्फ वर्थ पहचानो अपनी, एंड दूसरों की बातों पे इतना ध्यान मत दो. नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचो. जो चीज़ें नहीं हुई वो किसी रीज़न से नहीं हुई हैं, बाकी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में और भी होनी. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे यही यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अब आपके पास में बहुत स्किल्स हैं, उन स्किल्स को यूटिलाइज़ करो. उनको ऐसे व्यर्थ मत जाने दो. बैठो मत, उठो, काम करो. बैठना नहीं है आपको. किसी चीज़ से हार नहीं मानने की. आप ये चीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ कर सकते हो. एंड और क्या है आपके लिए? द स्टार का कार्ड है. वाओ, सी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एक इंसान है जो मैजिक क्रिएट कर रहा है. सिर्फ एक जगह से नहीं, दोनों हाथों से मैजिक क्रिएट हो रहा है. एंड वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है. बैलेंस कर रहा है हर चीज़ को. ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं हो पा रही तो इसको छोड़ दो. नहीं, बैलेंस कर रहा है. करियर लाइफ नहीं संभल रही, पर्सनल लाइफ संभालने के चक्कर में करियर लाइफ संभल रही है, तो पर्सनल लाइफ नहीं. हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होती है हमेशा. तो यही चीज़ आपको कही जा रही है इस टाइम पे. तो उसी तरह हर चीज़ को बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत है. कोई भी एक चीज़ पे स्टक नहीं होना है. एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको तोड़ना है. जो मैंने जैसे कि कहा कि लीनिएज से कोई चीज़ चलती आ रही है, कोई एक रेस्ट्रिक्शन है, कोई एक कंडीशनिंग है जिसको आपको तोड़ने की ज़रूरत है. जो चीज़ पहले से चलती आ रही है, हमें ज़रूरी नहीं अगर वो गलत है तो अब भी चलानी ही है. नहीं, उसको तोड़ना है अगर ज़रूरत पड़ रही है तो. ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है आपके लिए. एंड लेट्स सी और क्या है आपके लिए. स्किल्स बहुत है आपके अंदर एंड यू आर रेडी. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये चीज़ पता चल रही है कि यू आर रेडी. आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो, बट आपको उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा. पहले उस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा. स्टक नहीं होना है, उदास नहीं होना है. किसी एक रिस्ट्रिक्शन है जिसको तोड़ना पड़ेगा. मन के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कुछ भी. टू ऑफ वॉन्ड्स, योर डिसीजंस डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स. आपके जो डिसीजंस है वही आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करें. यहाँ पे मुझे करियर रीडिंग ज़्यादा दिख रही है. श्री कृष्ण आपको यही कह रहे हैं कि आपके जो डिसीजंस है ना अभी के, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी. आप ये सोच रहे हो कि अभी ये कर लेते हैं, अभी रुक जाते हैं, शायद मैं उस चीज़ का वर्थ नहीं हूँ. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट टाइम आपका आप वेस्ट कर रहे हो, बस, और कुछ भी नहीं. तो आपको पहले ये देखना है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी चीज़ें, आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो ना. ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है. डिसाइड करो आपका फ्यूचर क्या है. आप कितनी दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी चीज़ है मेरे लिए, कौन सी चीज़ नहीं है. राइट. तो गुड लक चार्म.
इफ़ नथिंग सीम्स टू बी योर वे, कास्ट अ स्पेल। अगर कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, सो मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, मैनिफेस्ट करो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन से सिर्फ आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हो कि ये चीज़ मिल जाए। दिस इज़ नॉट लालच, दिस इज़ नॉट ग्रीड कि मुझे कोई चीज़ चाहिए। मैनिफेस्टेशन आपको ना वो चीज़ करने में मजबूर करता है। अब मैं सोचती हूँ कि मेरा करियर में मुझे 90%, मेरे एग्ज़ाम में मुझे 90% आ जाए, 90% आ जाए, तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना, सोचती रहूँगी, तो ये चीज़ मेरे मन में आएगी कि मैं अब उसके लिए काम भी करूँ, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या बताया जा रहा है आपको। द मैजिशियन, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। मैजिशियन का कार्ड है। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। आपके पास सब कुछ है जो आप कर सकते हो, बट कमी है आपके अंदर। आपको ना किसी चीज़ को तोड़ना है, अपने मन में जो आपने सोच रखी ना इतनी सारी चीज़ें, उन चीज़ों को निकालना है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बेसिकली श्री कृष्ण ना आपके मन के ब्लॉकेजेस की बातें कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस को कैंसिल करना है, उनको हटाना है और आगे बढ़ रहे हैं आपको। देखते हैं श्री कृष्ण के डेक से कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सी श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ओके, 2 कार्ड्स निकल गए हैं पहले ही। फियरलेस, स्टार्टिंग से कह रहे हैं हम तो आपको कि आपको फियरलेस बनने की ज़रूरत है। फियरलेस मतलब डरने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो अपने मन से निकालने की ज़रूरत है। भगवान भी यहाँ पर ये कह रहे हैं फियरलेस के कार्ड से। कुछ चीज़ें हैं, अपना एक डर है, उसको निकालना है। काम करेज बियॉन्ड ऑल फियर, काम हो जाओ, काम हो जाओ। यहाँ पर भी कार्ड आया था, काम हो जाओ, करेज लेके आओ अपने अंदर। बी फियरलेस, भगवान जी इज़ विथ यू, क्यों डरना। पता है यहाँ पर मैंने ना ये रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी थी, उससे पहले मुझे ये चीज़ आ रही थी कि फियर से रिलेटेड कुछ होगा पक्का, फियर से रिलेटेड। क्योंकि पाइल 2 ना, मैं पाइल 1 मैंने परसों बनाई थी, पाइल 1 मैं आज बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ फियर से रिलेटेड होगा, कुछ तो ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो वही चीज़ हुई भी। भगवान पता है आप यहाँ पर हो, भगवान आपको ऐसे प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, ऐसे कि कोई हाथ तो लगाए। गिरोगे आप, गिरने देंगे वो आपको, पर टूटने नहीं देंगे, याद रखना। तो वो आपके पास में है, तो आप क्यों डर रहे हो किसी चीज़ से। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है ग्रेविटी, काम, डिग्निटी, स्पिरिचुअल इनर वेट। जो इनर वेट है ना आपका, उसको निकालो और स्पिरिचुअलिटी को इन्फ्यूज़ करो। कुछ चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए जो उनको डर भी है कि ये चीज़ मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है, कैसे होगी। वो करना भी चाहते हैं फिर भी नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो आप कंप्लीट करना चाहते हो बट वो हो नहीं रही है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग बेसिकली। एक कार्ड और निकालते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए और लेट्स सी और क्या कहना चाहता है श्री कृष्ण आपको। 2 कार्ड्स निकल गए। खैर, सब में सिर्फ पहली बात तो हम्बल, सरेंडर एंड जेंटल ओबीडियंस। सरेंडर करिए भगवान को, भगवान के ऊपर। एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन। अपने गुरु से मिलिए, अपने ट्यूटर से मिलिए, उनसे बात करिए, जिनको भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी को इन्फ्यूज़ करें अपने अंदर। एंड इन डिफरेंट बैलेंस्ड काम, बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, आप दूसरों से अलग हो, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप भेड़ों में से नहीं, आप शेर हो। इंडिफरेंट का कार्ड है। श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं, ये एक साइन है कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है और श्री कृष्ण आपको यही बताना चाहते हैं। हो सकता है अभी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए अभी इन चीज़ों का वर्थ ना हो, बट आने वाले कुछ टाइम में ये वर्थ हो। उनको ये समझ में आए कि ये चीज़ें क्यों कही जा रही थी श्री कृष्ण के थ्रू, मतलब श्री कृष्ण क्यों कहना चाह रहे थे ये चीज़, राइट। बैलेंस लेकर आए अपने लाइफ में, समझ रहे हो। आप दूसरों से डिफरेंट हो क्योंकि आप श्री कृष्ण के बच्चे हो एंड श्री कृष्ण लव्स यू, तभी आप इस रीडिंग तक आ पाए हो, राइट। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, नॉन वायलेंस का भी कार्ड आया है, ये पहले भी आया था एंड ऑफ द डेक में, यहाँ पर भी यही बताया, हार्मलेस, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। कहीं पर भी आपको है ना
देखो ना, सबसे पहली बात में मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन वायलेंस बनना है आपको ना। शायद आपकी लाइफ में बहुत वायलेंस थी पास्ट में, या फिर हो रही है आसपास, चिल्लम चिल्ली, दिमाग, मेंटल स्ट्रेस, उन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, नॉन वायलेंट बनना है। आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है आपको वैसा नहीं बनना है, उस चीज़ का अफेक्ट अपने ऊपर लाने नहीं देना है, राइट। सो जो लोग आपको अभी ऐसे दिख भी रहे हैं कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझनी है कि सब भगवान हैं, सब में भगवान देखो। दोष दर्शन नहीं करना है आपको कहीं पे भी, कहीं पे भी। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, कहीं पे भी दोष दर्शन। अगर वो इंसान ऐसे कर रहा है ना, तो वो भगवान के कहने पे कर रहा है, ताकि आप सीखो उस चीज़ से कुछ। आप जब निकल जाओगे, हो सकता है वो इंसान, बुद्धि कभी भी पलट सकती है किसी की भी, समझ रहे हो। तो जो चीज़ें अभी हो रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही आगे भी हो। वो हो रही है क्योंकि भगवान वैसा चाहते हैं, और इससे आपको सीख मिले और आप आगे बढ़ो, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, ये श्री कृष्ण का बहुत प्रिय नाम है। और आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। एंड गॉड ब्लेस यू। श्री कृष्ण लव्स यू, दिस इज़ अ रिमाइंडर। श्री राधे, श्री हरिवंश।